आज ग्वालियर डीडी नगर के भाई बहने सामने हैं। तो आज एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्थिति बिगड़ने का कारण और उसका निवारण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय, सभी समय को देख रहे हैं। वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को क्या करना है, पावरफुल बनाना है। क्योंकि जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली है, उतना मनसा सेवा कर सकेंगे। अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल शक्तिशाली है, उतना आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट करते किस लिए? अपनी स्थिति बनाने के लिए। क्योंकि स्थिति ही हमारी महत्व का साधन है। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, मायाजीत बन सकते हैं। संगम युग की जिसकी स्थिति शक्तिशाली है, वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकता है। क्योंकि वर्तमान समय स्थिति जितनी पावरफुल है, उतना हम कर्मेंद्र जीत, माया जीत बन सकते हैं। और संगम युग में जो कर्मेंद्र जीत बनता है, माया जीत बनता है, वही भविष्य का राज्य अधिकारी बन सकता है। तो हर एक को लगता है कि मुझे स्थिति को पावरफुल बनाना है, लेकिन फिर भी चलते चलते हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो वास्तव में हमारी स्थिति बिगड़ने के कई कारण हैं, लेकिन एक 6-7 कारण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्थिति जो बिगड़ने के, क्योंकि हमें स्थिति को जितना पावरफुल रखेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, उतना हम स्थिति के द्वारा ही हम सुख और शांति की अनुभूति कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, उतना हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल शक्तिशाली है, बिंदु स्वरूप स्थिति की, बीज रूप स्थिति की हम अनुभूति कर पाएंगे। वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति के ऊपर स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा तुम्हें मोरा हृदय रे बसी, और जितनी स्थिति पावरफुल है, उतना परिस्थितियों के समय हम विजय बन सकेंगे। बाबा तुम्हें मोरा हृदय रे बसी, पवित्र माया जब आती है, पराजय हो जाती है। क्यों? स्थिति तुमको पाई मु संसार भीतरे, तुमको पाई मु संसार भीतरे, धन्य हेला मो जीवन, शक्तिशाली बनाते हैं, धन्य हेला मो जीवन, आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति कर सके। तो कभी कभी स्थिति बिगड़ने का मूल कारण है, कभी कभी देह भान के आत्म अभिमानी वश हो जाते हैं। देह भान के कारण भी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा हर मूल्य में कच्चे बच्चे देहियाभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। तो स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम चलते चलते देहभान में आ जाते हैं, तो स्थिति बिगड़ जाती है। होंगे उस पेपर में
यही आत्म अभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें शक्तिशाली बनाएगा, अचल अड़ोल बना सकता है। इसलिए बार बार हम इस लेसन को भूल जाते हैं। जिस दिन आए थे पहला लेसन यही सीखा, अंत का लेसन भी यही है, और बीच का जो ज्ञान का विस्तार है आत्म अभिमानी बनाने के लिए ज्ञान है। चाहे कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए बाबा ने दिया। इसीलिए अब हमें इसी की धून लगानी है। और जो इस अशरीरी विधेयी अवस्था में रहता है वो शक्तिशाली है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है, वो एवरेडी है, वो निरंतर सेवादारी है, क्योंकि आत्मा की चमक विश्व में फैलती है और चारों ओर फैले हुए विकारों के जीवाणु भस्म हो जाते हैं, वायुमंडल शुद्ध बन जाता है, प्रकृति की सेवा हो जाती है, अन्य आत्माओं की भी सेवा हो जाती है। क्योंकि आज तक हमने केवल हद में सेवा की, लेकिन अब हमें विश्व की सेवा करनी है। इसलिए ये अशरीरी विधेयी स्थिति में रहना है, ताकि मेरी स्थिति शक्तिशाली बन जाए। जो खुद को भूल जाता है उसको खुदा भूल जाता है। इसलिए यही बार बार अभ्यास करना है, इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। देह भान के नजरों से देखने वालों को दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे, अवगुण दिखाई पड़ेंगे, उस किसी के अंदर कोई विशेषता नजर नहीं आएगी। इतना नहीं, कोई इस संसार की जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां भी उसको कड़वी नजर आएगी। जबकि बाबा कहता है बच्चे ये नाटक कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, लेकिन हम कहेंगे हमको तो कल्याण दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? देह भान के रूप में देख रहे हो। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। देह भान वाला कहेगा इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। सुधरना उसको नहीं है, मैं देह भान में आया हूं और इसीलिए उसकी कमियां दिखती है। इसलिए हमेशा आत्माभिमानी स्थिति का, अशरीरी स्थिति का चश्मा पहनना है। इस स्थिति में रहने वाला कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, ना विकारों के तरफ, ना व्यक्ति के तरफ, ना साधनों के तरफ। इस स्थिति में रहने वाला सदा एक परमात्मा के ऊपर प्रभावित होगा। इसीलिए हमें ये पुरुषार्थ करना है, इसकी मेहनत करनी है। और इसीलिए बाबा को बार बार, क्योंकि महत्व का अभ्यास है, बार बार बाबा को याद दिलाना पड़ता है। हम जो 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, इसका जो सेवा, इसका रिजल्ट है अशरीरी विधेयी बनना। अगर मेरी विधेयी स्थिति नहीं है, इस 4 सब्जेक्टों में कोई ना कोई सब्जेक्ट की कमी है। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने वाला निश्चिंत रहेगा, निर्भय रहेगा, अचल अडोल रहेगा। अंत में चारों तरफ से पेपर आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के पेपर्स, खान पान के पेपर्स, चाहे पुराने संस्कारों के पेपर्स। हर पेपर में पास होने के लिए ये विधेयी अशरीरी स्थिति चाहिए। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अब हमें भी ये सूर्य वाली स्थिति बनाने की जरूरत है। और जो इस सूर्य वाली स्थिति में रहता है वही सूर्यवंशी में आता है। सूर्य वाली स्थिति में रहने वाला, उससे विकर्म नहीं होंगे, लेकिन के भी विकर्म अपने आप कम होते जाएंगे।
जिसको ही बाबा के शब्द में ज्वाला स्वरूप स्थिति, और जो इस सूर्य वाली स्थिति में रहता है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहता है, वो है, उसकी स्थिति शक्तिशाली है। पुराने संस्कार उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जो इस स्वरूप में टिकता है, उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। वो हाथ से कर्म कर रहे हैं, रास्ते में चल रहा है, रात को सोए हैं, बाबा से कनेक्ट है। इसलिए बार बार ये मेहनत करनी है। इससे हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा प्यारा क्यों लगता है, या शिव बाबा प्यारा क्यों लगता है? शिव बाबा निराकारी स्वरूप में रहता है, इसलिए वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। जो इस स्वरूप में टिकता है, उसके सामने समस्या आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन वही परिस्थितियां उसके लिए वरदान बन जाएगी। इसलिए इस स्वरूप से हम अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। दूसरी बात है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का दूसरा कारण है व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, कमजोर संकल्प। जब कभी कभी हमारे सामने परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, तब हम क्या करते हैं? अपने संकल्प को कमजोर बनाते हैं। जिसके संकल्प कमजोर हैं, और वैसे आज जब कोई डायरेक्शन देता है, कोई रोकता टोकता है, तो हमारे संकल्प चलते हैं और हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, मुरझा जाते हैं। पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। अगर ये धागा छोड़ेगा तो मैं आकाश छूने के लिए जाऊंगा। अगर पतंग का धागा छोड़ा जाएगा, छोड़ देंगे ढीला ही, तो क्या हो जाएगा? आकाश छूने के लिए जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ही नीचे आएगा। वो धागा क्यों पकड़ा हुआ है? कई पेड़ों में, कई तारों में, कई लटक न जाए, टूट न जाए, इसीलिए पकड़ा हुआ है। वो पतंग उड़ाने वाला मौका देख करके ढीला छोड़ देता है, और हर पतंग उड़ाने वालों को लगता है कि मेरा पतंग ऊंचे से ऊंचे उड़े। इसी तरह आज हमें भी कोई रोकता है, टोकता है, क्यों? ये टूट न जाए, बिगड़ न जाए, इसीलिए कोई रोकता है, टोकता है। अगर कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं है, तो वही गिर जाएंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए मेरा धागा किसी के हाथ में होना जरूरी है। मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला चाहिए। इसीलिए स्थिति को बिगाड़ने के बजाय किसी ने रोका, टोका, तो और ही बाबा को, बाबा थैंक्स, आपने बहुत अच्छा मुझे बचाया। इसलिए दीदी, वैसा दीदी का महीना चल रहा है, मनमोहिनी दीदी, वो हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। सभी से सीखना सीखो, झुकना सीखो, मरना सीखो। इसलिए कभी भी हमें मुरझाना नहीं है, पर चिंतन की बातों से बचना है। अगर कोई आकर के कोई सेंटरों की, कोई बहनों की इधर उधर बातें सुनाता है, हम बड़े चौक से उसको सुनते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। ऐसी बातें कान में गई, वही चिंतन चलेगा, स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि निगेटिव बातें जब हम सुनते हैं, फिर सोचते हैं, तो हमारी भावना ही खराब हो जाती है। और याद रखना, भावना और योग, भावना और स्थिति, इसका बहुत कनेक्शन ज्यादा है। जितनी आपकी सेंटर के लिए, मधुबन के लिए, बहनों के लिए जितनी भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा।
इसलिए कभी कभी बाबा को मुरलियों में कहना पड़ता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो, क्योंकि इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए ये परचिंतन करने का समय नहीं है, किसी के दोष देखने का समय नहीं है। ये समय है अपने अंदर की बुराई को निकालने का, अपने विकर्म को खत्म करने का। आज रात को ही कुछ होने वाला था, लेकिन बाबा रहम करता है, सोचता है कि इस बच्चे का भाग्य अभी तक ठीक नहीं बना, इसीलिए प्रकृति को कहता है तुम रुको, अभी विनाश नहीं करो। बाबा रोकता है अभी भी, लेकिन हमने उस दिन को कैसा यूज किया। अब जो चले गए करुणा से वो पुरुषार्थ कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए बाबा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद जो मुझे यहां रखा हुआ है जिंदा। इसलिए ये जो दिन है ये प्रभु चिंतन करने का, आत्मचिंतन करने का है। इसलिए मुझे अब किसी का परचिंतन नहीं करना है। अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज हमको ऐसी बातें नहीं सुनाई करो। लेकिन हम इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा और क्या हुआ, एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन भी आएंगे आपको सुनाएंगे। जैसे किसी को वॉमिटिंग आता है, कहां जाता है? वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। अगर कोई उल्टी कान में करेंगे तो कहां जाएंगी? दिल में चली जाएंगी। दिल में बाबा कैसा बैठेगा? और ऐसी निगेटिव बातें जिसके कान बुद्धि में है, ज्ञान नहीं ठहर सकता। 4 पेज की मुरली, कई कहते मुझे याद ही नहीं रहती, चिंतन चलता ही नहीं, अंदर व्यर्थ है कुछ। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, पर चिंतन की बातों से बचना है। 3 बातें सुनाई। स्थिति क्यों बिगड़ती है? पहला कारण बताया, जब हम चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में देह वाहन में आ जाते हैं तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसलिए देही अभिमानी, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात बताई, जब हम चलते चलते कोई परिस्थिति आते हैं, विघ्न आते हैं, तब जाकर के हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं व्यर्थ, और जिसके संकल्प व्यर्थ चलते हैं उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, ये जो ज्ञान दिए हैं बाबा ने, इसको अप्लाई करके अपने संकल्प को बचाना। तीसरी बात बताई, पर चिंतन से बचना। जब चलते चलते हम कभी पर चिंतन करते हैं तब स्थिति बिगड़ जाती है। चौथी बात है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का चौथा कारण है मनमत या परमत प्रमाण चलना। कभी कभी चलते चलते हम परमत या मनमत प्रमाण चलते स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? क्योंकि सीता क्या हो गया? श्रीमत की रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह हम भी ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब श्रीमत को उल्लंघन करते हैं तब जाकर के स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए श्रीमत वैसे तो अमृत वाला रोज उठना, रोज की ईश्वरी मां वाक्य सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ये सब नियम हमारे लिए। लेकिन केवल मुरली सुनना यही नियम नहीं, लेकिन उस मुरली अनुसार चलना, तब मुरली के मार्ग मिलते हैं। केवल भोजन आपने शुद्ध खाना इतना ही नहीं, लेकिन वो बाबा के याद में खाना, योग युक्त होकर के खाना, तब टोटल मार्क मिले उसके। बनाना भी योग युक्त, मनसा वाचा कर्मणा। जितना श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे उतना आपकी स्थिति पावरफुल बनेगी। जब सीता जब रेखा के अंदर थी, मजा लाए, वो साधु बन करके आया था, रावण टच भी नहीं कर पाया। इसी तरह अगर मेरी अमृत वेला अच्छी हो गई
मैंने सवेरे सवेरे क्लास के पहले योग किया, फिर मुरली सुनी, तो सारा दिन आपकी स्थिति पावरफुल है। माया कितना भी आने की कोशिश करेगी, नहीं, आप वो आ नहीं सकेगी, क्योंकि आप श्रीमत प्रमाण चल करके ऊर्जावान बने हैं। इसलिए श्रीमत में हमारा कल्याण है। लेकिन श्रीमत का उल्लंघन क्यों हो जाता है? डोंट केयर करते, चलता है, कोई बात नहीं, हम गृहस्थ में रहते हैं ना। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आती हूं, तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। और ये भी नहीं करना कि हम मोबाइल को यूज ही नहीं करना है, साधन यूज ही नहीं करना है। यूज करो, अगर इस साधन यूज करेंगे काटते हैं, नहीं पकड़ो, नहीं यूज करो तो समाज से, लोगों से दूर दूर रह जाएंगे। क्योंकि आजकल हमारी मुरली भी इसी में है, हमारा योग भी इसी में चलता है, आज हमारा कैलकुलेटर भी इसी में है, घड़ी भी इसी में है, बैंक भी इसी में है, कार बिजनेस भी इसी में है। आज सब कुछ मोबाइल में है। लेकिन इसके लिए जितना आप अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएंगे, उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस साधनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो आजकल कई भाई बहने ढीले होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार तो बदले नहीं ना, संस्कार तो अंदर छिपे हुए। थोड़ा सा कुछ हवा पानी मिल जाता है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए सावधान होकर के साधन को यूज करना है। भले कोई हमें देखे या न देखे, बाबा हजारों अंकों से देख रहे हैं। इसलिए श्रीमत को कभी नहीं भूलना है। जैसे डॉक्टर्स दवाई देते हैं पेशेंट को, और साथ में कुछ परहेज बता देते हैं। अगर तुम खट्टा नहीं खाओगे खांसी ठीक हो जाएगी, खट्टा कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं खाओ, कुछ बातें बता देते हैं, ये इसको पालन करना और साथ में दवाई खाना। इसी तरह बाबा भी एक ज्ञान देता है, साथ में ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करने के लिए बोलता है। अगर ये दोनों भी करेंगे, हम खट्टा भी खा रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, खांसी थोड़ी ठीक होगी। इसी तरह मुरली भी सुन रहे हैं और साथ में गलत चीजें भी देख रहे हैं, काम विकार पर जीत प्राप्त कैसे होगा? इसलिए जिन बातों से मेरे संस्कार बिगड़ते वो बातें नहीं करनी। और बाबा कहते हैं माया तो मेरी बेटी है, तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? बहन और भाई। लेकिन कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते कब? जब वो बाप का कहना नहीं मानता। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ कब मारते? जब हम बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलने की भीषण प्रतिज्ञा लेनी है, तब आपकी स्थिति शक्तिशाली है, पावरफुल है, तब बाबा भी आपको प्यार करेगा। ये चौथी बात। पांचवी बात है, हमारी चलते चलते स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण है जब चलते चलते कभी कभी हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं। इंद्रियों के वश हो जाते स्थिति बिगड़ जाती है। हमें इंद्रियों को चलाना है। इतना दिन क्या हो गया, इंद्रियों ने हमको चलाया और इसीलिए हम नीचे आते गए। लेकिन अब बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन करके रहो। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, हमें स्वराज्य अधिकारी बनकर के रहना है। क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी बन करके रहता है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, इस नियमों का जो पालन करता है, वही शाम के समय जब योग में बैठेगा भ्रुकुटी आसन की अनुभूति करेगा, आत्मा अनुभूति कर सकेगा। अब सारा दिन इंद्रियों ने चलाए हैं, जो आंखों ने को चाहिए वो देख लिया, कानों ने जो चाहिए वो सुन लिया,
जो वेरा सोच लिया, जब योग में बैठेंगे वही बातें आपको आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देगी, कर्मयोगी बनने नहीं देंगी, स्थिति कमजोर बन जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। चैरिटी बिगेन्स एट होम, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, शरीर आत्मा का पहला घर है। तो इस घर में रहने वालों को पहले सुधारो, उनका 7 दिन का कोर्स करो, उनको ज्ञान में चलाओ। यह है 100 परिवर्तन का आधार। तो हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, संस्कार आते हैं, कहां से आते हैं? जैसे आजकल के मम्मी पापा को बच्चे कहां जा रहे हैं, किसके संग में जा रहे हैं, देखने का सुनने का टाइम भी नहीं, बिजी है। इसी तरह जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं। इसी तरह हम भी, मेरी आंखें क्या देख रहे, क्या कान क्या सुन रहे, मन क्या सोच रहे, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब हमारे संस्कार जागृत हो जाए तब हम सोचते ये कैसे हो गया, अरे कई दिनों से बुद्धि जा रही थी, मन जा रहा था। इसीलिए रोज हमें स्वराज्य अधिकारी बन करके हर इंद्रियों से बातें करनी है, शिक्षा देनी है, और रात को सोते समय चेक करो, नहीं चले उनको सजा भी दो। जो ऐसा रोज दरबार लगाता है उनकी स्थिति शक्तिशाली। वास्तव में हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आता है उसका कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, दोषी है हमारी खुद की इंद्रियां। इस युद्ध के मैदान में अकेले आत्मा में ज्ञान में चलने से विजय नहीं बनेंगे, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। जब तक इंद्रियां सहयोगी नहीं बनेंगे युद्ध में विजय नहीं बनेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जो स्वराज्य अधिकारी है वो शक्तिशाली है, वो निर्विघ्न है। और बाबा कहते हैं मुझे निर्विघ्न वाले बच्चे पसंद है। कितने मेरे सेंटर्स है, कितने मेरे जिज्ञासु है, वो मतों का नहीं, लेकिन हम निर्विघ्न कितने हैं। और निर्विघ्न का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति है। यह है 5वीं बात। 6ठी बात है, चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? उसका कारण है कभी कभी हमारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। जब हमारे पुराने संस्कार, या कहो हमारी पुरानी कमजोरियां, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमजोरी रही है, कमजोर संस्कार हैं, जो संस्कार द्वापरिक से लेकर के बार बार हमारे जीवन में रिपीट हुए हैं। जब कभी तनाव में आए, टेंशन में आए, तो उस संस्कार का आधार लेकर के क्षणिक सुख लेने का प्रयत्न किया, और वो हमारे बार बार करने से संस्कार बने। अभी ज्ञान मिला, योग है, पता ही कि रॉन्ग है, तो भी हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। और जब वो संस्कार जागृत हो जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि जब संस्कार जागृत हो जाते हैं वही मन उस संस्कार के बारे में सोचता है, वही बुद्धि संस्कार के बारे में विजन बनाता है, वही पूरी इंद्रिया उस संस्कारों को फॉलो करते हैं। इंद्रिया कहना नहीं मानती, वो कमजोर वालों की निशानी। ना योग लगेगा, ना ज्ञान सुनने की इच्छा होगी। जैसे कोई बीमार होता है उसको खाने पीने की कोई इच्छा नहीं होगी, इसी तरह हमें भी आत्मा का जो भोजन है ज्ञान, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, योग ज्ञान करना भी अच्छा नहीं लगेगा, सेवा करना भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बीमार हो गए। बीमार अर्थात उस संस्कारों के वश हो गए, और यही स्थिति बिगड़ने का कारण है। इसलिए बाबा कहता है उस संस्कार को पकड़ो, कौन सा आपके अंदर कमजोरी है वो चेक करो, और उस कमजोरी को अब खत्म करो। उसके लिए आसुरी संघारनी बनो, काली का रूप धारण करके उस संस्कार को निकालो। मुझे संस्कार को बदलना ही है, निकालना ही है। यह संस्कार आपके हीरे पर लगा हुआ एक दाग है। नहीं तो अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम 15 दिन 20 दिन अच्छी तरह डट करके मेहनत करते हैं और संस्कार के वजह हो जाते हैं, की कमाई हमारी चट हो जाती है। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उस कमजोरी का परिवर्तन करना है।
इसीलिए मम्मा क्या करती, मम्मा कहती थी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। अभी मम्मा का पिछला मास गया ना, स्मृति मास। इसीलिए अब हमें कई कई तो बाबा को कहते, बाबा आप चिंता नहीं करना, जैसा विनाश नजदीक आएगा मेरी कमजोरी ठीक हो जाएगी, निकल जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये अंत में जो कमजोर संस्कार है वही माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। क्योंकि आगे चल करके माया ऐसे ऐसे साधन निकाल रहे हैं और अंत में इविल आत्मा जिसके अंदर वो संस्कार है वो भी अटैक करेगी। इसलिए अब से हमें उस कमजोरी को खत्म करना है। जो हमारे कमजोर संस्कार है उसको समाप्त करना है। उसके लिए मुरलियों से पॉइंट लो, जो भी सीनियर अनुभवी भाई बहन है उनको सुनाओ, बाबा को सुनाओ, ज्वाला स्वरूप योग करो, आत्माभिमानी की तपस्या करो और उसे संस्कार बदलो, तब आपकी स्थिति अच्छी है। हारा हुआ व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए कमजोर संस्कार के वश होने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, स्थिति उसकी अच्छी नहीं रह सकती। इसीलिए कमजोरी का परिवर्तन, यह है छठी बात। पहली बात कौन सी सुनाई? जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते देहभान में आ जाते हैं, आत्माओं ये भूल जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए आत्माभिमानी बनो, स्थिति ठीक हो जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात बताई, चलते चलते कभी सब परिस्थिति आते हैं, विघ्न आता है, तब हम क्या क्यों में चले जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाते हैं। इसलिए समर्थ बनना है, उसके लिए कर्मों की घुई गति की ज्ञान की बात याद रखो, जो हुआ अच्छा याद रखो, निगेटिव को पॉजिटिव में बना दो, समर्थ बनो। तीसरी बात बताई, कभी कभी चलते चलते हम किसी के दोष देखते हैं, पर चिंतन करते स्थिति बिगड़ जाते, इसलिए पर चिंतन से बचना। चौथी बात बताई, चलते चलते कभी कभी हम श्रीमत का उल्लंघन कर लेते हैं, तब जाकर की स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए हमें हर श्रीमत को विधि से यूज करना है, तब स्थिति पावरफुल बनेगी। पांचवी बात बताई, चलते चलते कभी हम कर्मेंद्रियों के अधीन बन जाते हैं, अधीन हो जाते, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बन करके हर कर्मेंद्रिय को चलाना, स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। छठी बात बताई, जब हम कभी चलते चलते कमजोर संस्कार के वजह हो जाते, स्थिति बिगड़ जाते हैं, इसीलिए उस कमजोरी का परिवर्तन करना। सातवीं बात है, हमारी चलते चलते स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसका कारण है अभिमान। जब चलते चलते हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब हमारी कभी महिमा हो जाती है, कब हम तन मन धन से सेवा करते हैं, कोई विशेषता को यूज करते हैं, तब कभी कभी हमारा अभिमान जागृत होता है, या कभी धन का अभिमान, कभी पद पोजीशन का अभिमान। अभिमान इस ज्ञान मार्ग में विघ्न रूप में बनता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द यूज किया, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि बाबा क्या करता है, बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कोई विशेषता, कोई गुण, कला उसके अंदर दे देता है, लेकिन जब उस विशेषताओं की, गुणों की महिमा हो जाती है, कभी कभी अभिमान आ जाता है, प्रभु के देन को अपनी देन समझ लेते हैं। इसलिए अंत में पांडव विजय बने, कौरवों से युद्ध में विजय बने, लेकिन एक्चुअली पांडव भी हार गए थे। कैसे हार गए? अभिमान के कारण हार गए। जब पांडव की विजय होते हैं, वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं, मेरे गधा के कारण युद्ध विजय बने, वो कहता है मेरे तीर के कारण। बारबरी उनको सुनाता है, भीम का पोतरा कहता, अरे ना तुम्हारी गधा थी ना तुम्हारे तीर थे, मैं ही देखता था, एक चक्र चलता था, चक्र गले काटता था, गधा भी चलती थी उसके सामने चक्र में ही देखता था, तीर भी चलता था उसके सामने चक्र था।
अंत तक पांडवों ने कृष्ण को समझा ही नहीं कि कृष्ण हमको मदद कर रहा है, उसके कारण विजय बने। ये संगम युग की बातें हैं। आज हमने यहाँ इतना विकार पर जीत प्राप्त किया, हम इतने बाबा की सेवा करते रहे, ये सब किसके कारण? हमारा बैकबोन बाबा है, कराने वाला बाबा है। इसीलिए आज हमने काम के ऊपर जीत प्राप्त किया, विकार पर जीत प्राप्त किया। लेकिन कभी जब हमारे भाषण की महिमा होती है, कभी हमारे कर्मों की महिमा होते हैं, तो हम बड़े फूल जाते हैं। जैसे कठपुतली को नचाते हैं, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, पर्दे के पीछे बैठ करके क्या करता है? वो धागे बांध करके नचाता है। जब कठपुतली डांस अच्छी करते हैं, लोग तालियां बजाएं, तो कठपुतली को अभिमान है, वहां हम बहुत अच्छी डांस करें। वो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं ऐसा तो वही लटक जाएंगे। इसी तरह पर्दे के पीछे ऊपर बाबा बैठा है और वहां से हमारे से कार्य कराता है, सेवा कराता है। लेकिन जब कार्य की सेवाओं की वाह होती है तो हमें अभिमान आ जाता है, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया, ये मैंने सेंटर खोला, मैंने ये किया, मैं। इसलिए दादी जानकी जी भी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते यह अभिमान हमें स्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए कभी कभी बाबा एक शब्द यूज करता है, वंडरफुल। बाबा कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? कहां चले गए? उनको चलते चलते अपनी कलाओं का, विशेषता का अभिमान आ गया और इसलिए वो चले गए। कहीं हमारे साथ ऐसा न हो जाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकार बनो। मम्मा ने भी यही शिक्षा दी। हुक्मी हुकुम चला रहे, करन करावनहार करा रहे। उस बाबा का धन्यवाद जो हमारा यूज कर रहा है। जब पांडव विजय होते, विजय होने के बाद पहाड़ी पर गए, पहाड़ी सीधी थी, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे, पहाड़ी सीधी थी, उसके ऊपर वही चढ़ सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई, नकुल गिर गया, सहदेव गिर गया, भीम गिर गया, अर्जुन भी गिर गया और कुत्ता और युद्धेश्वर स्वर्ग में गए। ये सब संगम युग की यादगार है। द्रौपदी क्यों गिर गई? लगाव था, अर्जुन के साथ लगाव था। नकुल क्यों गिर गया? बुद्धि का अभिमान था। सहयोग क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। सहदेव इसीलिए गिर गया। भीम क्यों गिर गया? गदा युद्ध का अभिमान था। और अर्जुन क्यों गिर गया? तीर चलाने का अभिमान था। अभिमान के कारण वो फेल हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं कितने हमारे जिज्ञासु, कितने हमारे सेंटर, वो महत्व का नहीं, निर्विघ्न बनो। इसलिए मैंपन से मुक्त, जीते जी मर जाना, अर्थात मैंपन से मरना। रावण के पास क्या क्या था, लेकिन तो भी पराजय हो गया। क्यों? अभिमान था। क्योंकि इसीलिए कहते हैं ना, विद्या विनयन शोभते। विद्या आने के बाद विनम्रता आनी जरूरी है। हम कितने ज्ञानी हैं, कितना योग्य है, हमारी विनम्रता से पता चलेगा। आज आपस में क्यों टकराव होता है? क्यों शुभ भावना नहीं देते? क्योंकि अभिमान है अपना। 2 प्रकार के मैं होते हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। जब हम चलते हैं नकली रूप में चलेंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंचार्ज हूं, और उस अनुसार किसी ने सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं, तो तुरंत फीलिंग हो जाती है। इसलिए निरहंकारी बनना, करण करावनहार बाबू को कभी नहीं भूलना। मैंने खुद अपने जीवन की लाइफ से देखा। मैंने अपनी वहां बरहमपुर में आया था तो कहानी सुनाई थी पूरी, कैसे महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे। 11 साल के बाद मैं गए, एक महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे घर में जन्म हुआ। बकरी चराते थे, खेती बाड़ी में रहते थे। जब 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 7वीं कक्षा में गए, बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचा क्या करें, घर में तो मना किए, तो रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके यूज करते थे। और उसी रद्दी में एक बाबा का किताब मिला और उसी से ज्ञान में आए। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद बड़े शहर में जब गए तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला मिली। वहाँ जब जाना शुरू किया
तो पहले दिन जब गए तो आत्मा के बारे में मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा, पूरी मुरली उसी के ऊपर। तो मैंने सोचा यहाँ का आत्मा का मूल लेसन है, अपने हाथ पर भी लिख करके रख दिया उसी समय। ये लिखा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। और उसके बाद तो 2-3 साल गीता भाषा में आता था, कभी कभी वहाँ बहनें भी आती थी, कहती थी गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा सेवा इंटरेस्ट नहीं लेता था, क्योंकि मुझे कोई बोलने भी नहीं आता था, और गांव से आया था इसलिए डरा डरा सा रहता था। लेकिन बस योग के ऊपर बहुत मेहनत करता था, योग तपस्या। तो 2-3 साल के बाद मधुबन में जाने की बारी आई। मैंने कहा बहन जी आप सभी जा रहे हैं, मुझे भी लेके। बोले तुम ये ड्रेस में जाएगा क्या? फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके मैं आता था, शर्म के मारे में। हाफ चड्डी थी और मराठी वाली टोपी थी, स्कूल के ड्रेस में आता था। कहते तुम ये ड्रेस में थोड़ी मधुबन में आएंगे। तो एक भाई ने कहा बहन जी मैं इसको ड्रेस बना कर दे देता हूँ। तो टिकट इसकी, वो एक भाई बोलता मैं टिकट बना कर दे देता हूँ। तो ड्रामा अनुसार आए यहाँ। तो आने के बाद मधुबन दे करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा उस समय तो स्कूल पूरी हुई थी। तो कहा कि बहन जी मैं ऐसे कुछ दिन के लिए सेवा में। कहते अरे तुम तो गरीब बच्चा, तुम क्या करेगा यहाँ, तुमको तो कुछ आता भी था। मैं बोला नहीं, जो भी मिलेगा सेवा करूँगा। देख लेना ना, हमारा सेंटर का नाम खराब ना, ड्रामा अनुसार रह गए। कोई कला नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन रह गए। रहते 2 साल यहीं सेवा किया। गुलजार दादी के बाद दिल्ली गए। दिल्ली में 8-10 किचन में खाना पोछा लगाने की सेवा दी। वो लगाते लगाते खाना बनाना सीखे, धीरे धीरे हिंदी भाषा सीखे। और बाबा ने वंडरफुल इतनी सारी कलाई भर दी। मधुबन में आए, मधुबन में किचन की सेवा करते, फिर बोर्ड में लिखने की सेवा, इसके साथ साथ कभी कभी भी क्लास करने का भी मौका मिलना शुरू हो गया। फिर स्कूलों में करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे जेलों में भी करना शुरू किया। करते करते पूरा भारत में 5,000 स्कूल कॉलेज में सेवाई की। वो भी 2010-11 की बात है। अभी तो करीबन 10-12 हज़ार स्कूलों में किया होगा। और उसके साथ जेलों में भी सेवा की। पूरा भारत में कितनी सारी भट्टिया क्लासेस कर रहे हैं। मेरे तो 2019 तक पूरा 5-5, 6-6 महीने के पहले से बुकिंग, बहुत सारी चिट्ठियाँ पड़ी थी। तो ये सब किसने भर दिया कला? कभी कभी मैं अपने को समझाता, भगवान भाई ये सब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम आए थे तो कैसे थे? आज जिस सेंटर पर हम मुरली सुनते हैं वो दरी किसने ला कर दी है? जो मुरली जो कोर्स कराते वो किताब किसी और ने छपा है, किसी और ने लिखा है। जो भोजन भी चावल किसी ने लाया, हमारा तो कुछ नहीं है। वो सब हम जो करते सब उनका भी जमा हो जाता है। हम कहते हमने क्या किया? हम कुछ नहीं किया। ये ज्ञान भी हमारा नहीं, वो किसी और का सुनाया, बाबा ने सुनाया, हम सुनाते। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभिमान किस बात का? मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया तो बहुत खर्चा हुआ। अब सोचा पुराने मकान का सामान कैसे शिफ्ट करे। सोचा कोई बात नहीं, उसने एक गधा भी पाला था और गधे पर रख 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 करके सारा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी। सोचते मूर्ति आप कैसे लेके जाओ, भारी मूर्ति है, चलो कौन देखता है। कपड़ा ढक दिया, गधे पर रख करके लेके जाने लगा। जैसे चलते चलते क्या होता है, वो मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, सिर दिखना शुरू होता है। तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह जब कभी कभी हम जब सेंटर पर जाते हैं, 5-6 दिन 8-10 दिन सेवा करते हैं, तो बहनें बड़े प्यार से सम्मान करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं, बहुत श्रृंगार करते हैं, मधुबन के लिए लिफाफे देते हैं, कोई धन से सेवा करते हैं। तो धन कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं दे रहे हैं, सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुबन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ, इसीलिए सम्मान हो रहा है। ये बाबा के कारण मेरा सम्मान है, बाबा के कारण मुझे वो धन मिल रहा है। मेरा कोई क्लास सुन करके, लेक्चर सुन के नहीं मिल रहा है। इसलिए अभिमान किस चीज का? इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। आज हम कहीं भी भारत में कहीं भी जाते हो, हमेशा स्लीपर में जाता हूँ, हमेशा कम खर्चे में। क्यों? हम सोचते कि अरे बचपन में हम क्या थे। सब कलाई बाबा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए दी। बाबा ने अंत में इतना अच्छा नाम भी दे दिया। इसलिए निरहंकारी बनना
ये स्थिति को पावरफुल बनाने का साधन है। निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में, हर बातों में एडजस्ट होकर के चलेगा। और ये आगे चल करके समय आने वाला है, आगे चल करके बेगरी पार्ट आएगा, और ऐसे समय पर हमें एडजस्ट होकर के चलना पड़ेगा। थोड़ा भी कुछ अभिमान या कोई नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी बनो। ये 7वीं बात। घड़ी तो इतनी तेज दौड़ रहे, मुझे लगता है बहुत पूरा सागर दे दो, लेकिन क्या करें। और 1-2 ही बातें शॉर्ट में सुनाता हूं, उसके बाद फिर योग करें। क्यों बिगड़ती है? योग बल की कमी के कारण स्थिति बिगड़ती है। चलते चलते कभी हम अलस बेलापन हो जाते हैं। योग बल के वर्तमान समय का जो वातावरण है, इस वातावरण से ऊपर उठने के लिए हमारा कम से कम 3-4 घंटा योग चाहिए बैठ करके। इसीलिए आलस अलबेलापन नहीं बनना करना है। अमृत वेले के लिए आलस नहीं करना है, क्लास के पहले योग करने में आलस नहीं करना है, नुमा शाम का योग करने के लिए आलस हमें रोज 2-3 घंटे का टाइम निकाल करके तपस्या करनी है। और जो 3-4 घंटे की तपस्या करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली, क्योंकि बाबा से कनेक्ट रहने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है, और जिसकी बैटरी चार्ज हो जाते है वो शक्तिशाली बनता है। और वो योग भी ऐसा नहीं टाइम पास वाला, मैं आत्मा शांत स्वरूप, फिर एक झुटका लगा, फिर देखे और 15 मिनट करना है, फिर एक झुटका ले, ऐसा वाला योग नहीं। विधि पूर्वक शक्तिशाली योग। कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अब जा रहा हूँ चांद तारांगन से पार, वहां से झुटका लगा देंगे, नीचे कहाँ गिर जाए। इसलिए अटेंशन से बैठना, आंखें खोल करके बैठना, विधि से योग करना, तब स्थिति शक्तिशाली बनेगी। लगन में मगन होकर के योग करना, इसलिए योग तपस्या को बढ़ाना है। कैसा भी करके टाइम निकाल करके तपस्या करनी है। नहीं तो आजकल दुनिया में ज्ञान बहुत है, शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट पर लिखा रहता है, लेकिन उनको ज्ञान है लेकिन ताकत नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास ज्ञान है लेकिन योग नहीं, तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आएगी। और केवल योग से भी नहीं चलेगा, ज्ञान भी चाहिए। दोनों का बैलेंस रख करके चलने वाला उनकी स्थिति शक्तिशाली। इसीलिए तपस्या के लिए हमें टाइम निकालना है। और ये लॉकडाउन खास तपस्या करने के लिए मिला हुआ है। आप लोगों को 14 साल तो नहीं मिले थे, लेकिन 14 मास तो मिले, 14 से भी ज्यादा मास मिले। उसमें तो कोई बहाना तो नहीं दे सकते, नहीं दीदी बच्चे स्कूल में जाते, स्कूल बंद सर। जैसे कोई परीक्षा होती है, और बोर्ड की परीक्षा तो खास डीजे बंद करते, सब बंद करते। इसी तरह हम भी प्रिंस प्रिंसेस वालों की परीक्षा होने वाली है। प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में पढ़ते हैं, इसीलिए सारा डीजे बंद, सब कुछ बंद। इसलिए तपस्या को बढ़ाना, इससे स्थिति शक्तिशाली बनेगी। मैं शॉर्ट में सुना है। और लास्ट की बात है, स्थिति हमारी चलते चलते क्यों बिगड़ जाते हैं? जब हम कर्म योगी नहीं बनते तब स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि कर्म योगी न होने से, कर्मों में तल्लीन रहने से, उस कर्मों का अच्छा या बुरा प्रभाव आपको योग के समय आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देता। इसलिए कर्म योगी की स्थिति चाहिए। लेकिन हम कर्म योगी क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम स्वयं को गृहस्थी समझते हैं। आप हमेशा अपने आप को क्या समझो? हम ट्रस्टी है, गृहस्थी नहीं है। उस कर्मों का अच्छा, आप सभी बरहमपुर वाले नहीं है। योग के समय आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करने नहीं देता। इसलिए कर्म योगी की स्थिति चाहिए। लेकिन हम कर्म योगी क्यों नहीं? तो वर्तमान समय हम स्वयं को स्थिति बिगड़ने का, जैसे कुछ भविष्य, तो घड़ी तो बहुत फास्ट जा रही, तो मैं सोच रहा हूँ नुमा शाम का हम योग भी करेंगे, योग करके पूरा करेंगे। तो लास्ट की बात शॉर्ट में, ट्रस्टी बन करके रहना, इसके तो गहराई में नहीं जाऊंगा। ट्रस्टी बन करके जितना रहेंगे उतना स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो वास्तव में स्थिति बिगड़ने का कारण है, कभी कभी हम अपने आप को क्या समझते, गृहस्थी।
आप सभी वैसे तो ग्वालियर से नहीं आए, ग्वालियर में तो आप इसी जन्म में गए हैं। डीडी नगर में क्या क्या नाम था, दीनदयाल नगर में, इसी लास्ट के जन्म में बाबा ने आपको जन्म दिया है। ब्राह्मण बन करके वहाँ सेवा के लिए गए हैं, तो इसीलिए वहाँ कभी ये नहीं समझना मैं गृहस्थी हूँ, मैं ट्रस्टी बन करके रहता हूँ। तो जितना ट्रस्टी बन करके रहेंगे उतना स्थिति अच्छी रहेगी। जब हम गृहस्थी समझते हैं तब हमारा बोझ चढ़ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, ट्रस्टी बन करके सदा रहना है। और जितना ट्रस्टी रहेंगे स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। तो इसलिए सदा समझो कि मैं मधुवन निवासी हूं, मधुवन से आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। ये समझ करके हमें क्या करना है, चलना है। तब हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, कभी भी हमारी स्थिति बिगड़ेगी नहीं। सेवा करने के लिए बाबा ने मुझे वहां भेजा है। तो जितना आप ट्रस्टी बन करके रहते हैं, ये बच्चे भी बाबा के, ये खेती भी बाबा की, दुकान भी बाबा का, सब कुछ बाबा का। तो ये समझ करके जब चलेंगे तो ट्रस्टी बन करके रहेंगे। तो ये 9 बातें बताई। जैसे किसी को अगर कोई विघ्न आता है तो क्या करते, जब किसी को विघ्न आता है तो ये पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। तो इसी तरह आज ग्वालियर वालों को ये 9 रत्नों की अंगूठी। वैसे तो ये पनमल भाई ने मुझे बोला था कि नंबर दिया था, कहा कि भाई वैसे मेरा आज का कहीं किसी और का प्रोग्राम था, लेकिन अचानक कैंसिल हो गया। तो मेरे को पानमल भाई ने कहा कि वो ग्वालियर वाला अरविंद भाई हैं, आप वहाँ भी कभी करवा सकते हैं। तो नंबर दिया था, तो मैंने रात को बात किया था। तो अचानक प्रोग्राम बन गया, फिर भी अचानक में तैयार हो गए। इसलिए आप लोगों को आज अचानक में ये 9 बातों की अंगूठी पहना दी। अगर ये 9 पॉइंट को याद रखेंगे, स्थिति आपकी पावरफुल बनेंगे, आप निर्विघ्न बन करके रह सकेंगे, आपको कोई भी विघ्न नहीं आएगा। तो एक तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको पक्का ही हो जाए, पक्का याद रहे। तो पहली बात कौन सी सुनाई, स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान, इसके बजाय हमें देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। दूसरी बात कौन सी सुनाई, अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली पावरफुल बनाना है, उसके लिए जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, समर्थ सोचेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण है व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, इसे स्थिति बिगड़ती है। और क्योंकि मैंने आपको टॉपिक में ये बताया कि स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण, वो शॉर्ट में आपको बताया थोड़ा थोड़ा। तो बिगड़ने का कारण देहभान, स्थिति न बिगड़े इसलिए देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, अशरीरी स्थिति। दूसरा बताया स्थिति बिगड़ने का कारण निगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, उसका पुरुषार्थ है, निवारण है समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। तीसरी बात बताई, जब परचिंतन करते तो स्थिति बिगड़ते, इसलिए परचिंतन से मुक्त रहना ये निवारण। चौथी बात बताई, स्थिति बिगड़ने का कारण मनमत परमत, तो इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना ये उसका निवारण है। पांचवी बात बताई, जब हम इंद्रियों के वश हो जाते हैं तब स्थिति बिगड़ जाते हैं, इसलिए स्वराज्याधिकारी बनना उसका निवारण है। जैसे बता ना, दरबार, जैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे, हमें रोज अपने कर्मेंद्र का दरबार लगाना है, स्वराज्याधिकारी बनना है। इसके साथ में पांचवी बात कौन सी, छठी बात कौन सी बताई, कमजोर संस्कार के जब वश हो जाते हैं तब स्थिति बिगड़ जाते हैं, इसलिए बार बार उस संस्कार को रिपीट ना होने देना, यह है निवारण। उसके बाद सातवीं बात बताई, जब कभी अभिमान आता है स्थिति बिगड़ जाते हैं, इसलिए निरहंकारी होकर के रहना ये उसका निवारण है। इसीलिए मेरा अपना खुद का भी, और मैंने कोई ये क्लास नहीं किए हैं, मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार से आपको बताया कि मेरी कभी कभी स्थिति बिगड़ती है। तो जब अभी भी हम 30-40 साल से ज्ञान में चलते हैं, अगर इसमें से कोई भी 1-2 बात को भी छोड़ देते, स्थिति बिगड़ जाती है अभी भी।
उसके बाद 8वीं बात बताई, जब हम कभी कभी चलते चलते इतना बिजी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, याद को भूल जाते हैं, योग करना भूल जाते हैं। आज ही कितना बाबा की मुरली थी, बच्चे याद की यात्रा करो। ज्ञान फेल नहीं कराएगा, लेकिन अगर याद कम है तो फेल हो जाते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। आज की मुरली थी पूरी। इसलिए हमें याद की यात्रा पर अटेंशन देना ही, जितना योग लगाएंगे स्थिति शक्तिशाली पावरफुल बन जाएगी। इसलिए जो भी बैठने के लिए बाबा ने समय दिए है, वो बैठक समय पर हमें बैठ करके योग जरूर लगाना है। और 9वीं पॉइंट है, जब हम कभी कभी गृहस्थी समझ लेते हैं तब जाकर के स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए ट्रस्टी बन करके रहना। जितना भले आप घर में रहते तो भी समझो हम ये सेवा केंद्र पर रहते हैं, यहाँ हमें बाबा ने अनेक आत्माओं की जो हिसाब किताब उसको चुक्त करने के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए दुकान बाबा का, नौकरी बाबा की, हम बाबा के लिए जी रहे, बाबा के लिए कर रहे हैं, ये समझ करके ट्रस्टी बन करके रहना। तो ये अगर 9 बातों की अंगूठी पहन कर रखेंगे तो आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, अभी हम नुमा शाम का योग करेंगे। अच्छी तरह सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जैसे जैसे मैं कमेंट्री दूंगा वैसे वैसे आप लोग अनुभव करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी जागृत है ना? सभी जागृत होकर के आंखें खोल करके भी बैठेंगे और बाबा से अच्छी अच्छी रोहरान करेंगे। और आप सभी के लिए कमेंट्री करेंगे। कमेंट्री में जैसे जैसे शब्द आपको बोलेंगे वैसे वैसे आप वो बुद्धि से के द्वारा वहां जाएंगे, वो अनुभव करेंगे, तो आपको योग में आनंद आएगा। ठीक है, तो 11:30 तक हम लोग कमेंट्री से योग करेंगे। और जैसे जैसे आपको विजन बताता हूं, बुद्धि के सामने वो दृश्य को लाना, और वैसे वो जैसे शब्द बोलेंगे वैसा अनुभव करना। ठीक है, तो चलो फिर, बहुत अच्छा विजन है। आज के इस विजन का सोमान है, मैं शिव शक्ति हूं, पवित्रता की देवी हूं। तो इस विजन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से परम धाम में जाएंगे। परम धाम से शक्तियां लेके, शिव बाबा से शक्तियां लेंगे। उसके बाद अव्यक्त वतन में आएंगे, प्रकाश में शरीर में, ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा से शक्तियां वरदान लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के, फिर धीरे धीरे नीचे धरती पर आएंगे और धरती पर देवी बन करके ऊपर से आएंगे और आकर के मंदिर में जाएंगे और मंदिर में जाकर के भक्तों को सकाश देंगे, वरदान देंगे। अलग अलग मंदिर में जाना है, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के। तो इस विजन का अभ्यास करेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले आप चलेंगे, सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रह जाऊं। मैं आत्मा
शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, भ्रुकुटी के आसन पर बैठी हूं। मैं महान आत्मा हूं। चमकती हुई ज्योति हूं। ये शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा एक मूर्ति हूं। मैं आत्मा अब इस शरीर के भ्रुकुटी से एक प्रकाश का किरण बन अपने धाम में जा रही हूं। शांति धाम में जा रही हूं। अपने बाबा के पास जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से पार सुनहरी लाल प्रकाश में परम धाम में आकर के पहुंची हूं। परम धाम शांति धाम, यहां आते ही मैं चार्ज हो रही हूं। ज्ञान सूरज की किरणों के नीचे हूं। शिव बाबा के पास आते मेरे जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। मैं हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। शिव बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। अपने शांति धाम में हूं। शांति से भरपूर हो रही हूं।
अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं भरपूर हूं। मैं अशरीरी हूं। विदेही हूं। अब इस शांति धाम से नीचे अव्यक्त वतन में जा रही हूं। एक प्रकाश में शरीर में प्रवेश किया। अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी हूं। अव्यक्त वतन में जाते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए हैं। ब्रह्मा बाबा ने मेरा गले लगा करके स्वागत किया। गले लगते ही मैं जैसे लाइट हाउस बनती जा रही हूं। मैं शक्तिशाली बन गई हूं। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, बच्ची तुम साधारण नारी नहीं हो। तुम शिव शक्ति हो। भक्तों की इष्ट हो। और असुरी संहारनी हो। कल पहले भी तुमने अनेक असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? तुम पवित्रता की देवी हो। बाबा की बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया।
आत्मज्ञान की तलवार दी, ड्रामा की ढाल दी, अनेक अस्त्र शस्त्र दिया, मस्तक में विजय का तिलक लगाया, पावरफुल दृष्टि दे रहे, और कह रहे कि मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। अब मेरे रोम रोम के अंदर से शक्तियों का संचार हो रहा है। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे हाथ में त्रिशूल है, ड्रामा की ढाल ज्ञान की तलवार है, सिर पर जिम्मेवारी का ताज है। मैं एक देवी हूं, शिव शक्ति हूं। अब नीचे धरती पर मुझे आवाज आ रहा है, मैं देवी बाप दादा का आशीर्वाद लेकर सर्व शक्तियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से नीचे धरती पर उतर रही हूं। मेरे चारों तरफ से शक्तियां फैल रही हैं। मैं ज्वाला देवी हूं। मैं अब धरती पर पहुंच गई हूं। धीरे धीरे मैं अपने मंदिरों में जा रही हूं। जहां भगत मेरा आह्वान कर रहे हैं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मैं मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। शिव बाबा ने देवी शक्तियों को अपने दृष्टि के द्वारा भक्तों को दे रही हूं।
वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ के द्वारा दे रही हूं। सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। इस प्रकार का संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, पहाड़ों पर स्थित होकर मैं चारों तरफ से धूम मचा रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। ज्वाला देवी हूं। मेरे इस ज्वाला स्वरूप स्थिति में मेरे अनेक जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होते जा रहे हैं। मैं जहां भी कदम रख रही हूं वहां के मायावी कीटाणु भस्म होते जा रहे हैं। मैं विश्व की मां हूं। भक्तों की इष्ट हूं। पवित्रता का अवतार हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, आपने तो गले लगाया। हमें तो नरक का द्वार कहां, आपने स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। मैं आपके उपकारों को कभी नहीं भूल सकती हूं।
आपके उपकारों को चुप्त करने के लिए मां शीतला बन चारों ओर शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मैं एक शीतला देवी हूं। मां वैष्णवी बन विषय विकारों को मिटाने की सेवा करूंगी। मैं मां वैष्णवी हूं। मां संतोषी बन सभी को संतुष्ट करूंगी। मैं मां संतोषी हूं। मां उमा बन सबको उमंग उत्साह में लाऊंगी। मां उमा देवी हूं। मां सरस्वती बन गायत्री बन सभी को गीता का ज्ञान गा गा के सुनाऊंगी। मां सरस्वती हूं। मैं एक शिव शक्ति हूं।